हेलो, आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें एक ही प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स? सेकेंड, एटलीस्ट 1 बॉय. थर्ड, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हमें 800 फैमिलीज हैं, उनमें सभी के 4 किड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं। हमें क्या निकालना है कि उन 800 में से कितनी फैमिलीज के 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, कितनी फैमिलीज के एटलीस्ट 1 बॉय और कितनी फैमिलीज के जैसे सदा एटमोस्ट 2 गर्ल्स हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने लास्ट चैप्टर्स में सब पढ़ रखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू किस तरह निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ए फैमिली हैविंग ए बॉय इज सक्सेस, अगर हम बॉय के होने को सक्सेस मानते हैं तो गर्ल वाला फेलियर हो जाएगा। मीन्स पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय हो जाएगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय इज पी विच इज इक्वल टू हाफ। इक्वल प्रोबेबिलिटी अपन को यहाँ दे रखा है कि अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो दोनों की हाफ हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो P इज इक्वल टू हाफ एंड Q इज इक्वल टू हाफ। अब हम पहले लेते हैं, हमें क्या निकालना है? 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली हैविंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सक्सेस की। हमने 2 ली है, बॉय लिया है ना। तो यहाँ पर अपन सक्सेस में पी ले लेंगे। तो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 बॉयज इज इक्वल टू 4C2 P2। 4 किड्स हैं, 4 चिल्ड्रन हैं, तो 4 में से 2 बॉयज की 4C2 हो गई। फिर P स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 टाइम्स, तो 2 बॉय की P स्क्वायर और Q की 4 माइनस 2, जो रिमेनिंग रह जाता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया। तो यहाँ पर फेलियर मीन्स हैविंग अ गर्ल, तो P स्क्वायर 4 Q रेज टू 4 माइनस 2 मीन्स Q स्क्वायर। तो 4C2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3/8। अब ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 बॉयज। अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर n, जो हमने लिया था लास्ट में। मैंने बताया था कि अपन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n इंटू 3/2 ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, और ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो 800 इंटू 3/8 विच इज इक्वल टू 300। इसका मतलब 800 में से 300 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं। सेकंड हमें निकालना था एटलीस्ट 1 बॉय, एट कम से कम एक लड़का तो हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो 1 माइनस 4C0 P0 Q रेज टू 4 which is equal to 15/16, और number of families having at least 1 boy is n into 15/16। फिर C अपन को निकालना है at most 2 girls। At most 2 girls means probability that a family having at most 2 girls is probability of 2 girls, probability of 3, probability of 4, which is equal to 1 minus probability of 0 girls plus probability of 1 गर्ल। तो ये सेम जैसे अपन ने यहाँ निकाला है 4C0 P रेज टू 0 Q रेज टू 4 4C1 P Q। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी 11/16। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारी है 800। तो 800 इंटू 11/16 विच इज इक्वल टू 550। इसी तरह एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, डाइस का है ये क्वेश्चन। 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 dice to show 5 or 6?
हाँ, तो अब यहाँ पर हमारा n 729 हो गया, 6 डाइस है तो स्मॉल n इज इक्वल टू 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑकरेंस ऑफ 5 और 6, या तो डिजिट 5 आए या 6 आए, दोनों पे सक्सेस हैं। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, इसमें 2 फेसेस का हमने ले लिया, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 2/6 हो गई, विच इज इक्वल टू 1/3। तो Q क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन P विच इज इक्वल टू 2/3 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ X सक्सेस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू X विच इज इक्वल टू NCX PX QN माइनस X। तो यहाँ N हमारा 6 है, तो 6CX PX Q 6 माइनस X हो गया। P हमने निकाला 1/3, Q निकाला हमने 2/3, तो 6CX 1/3 की पावर X और 2/3 की पावर 6 माइनस X हो गई। अब बाय द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 6C3 P क्यूब, तो P है हमारा 1/3 का क्यूब एंड Q इज Q क्यूब, तो Q है हमारा 2/3 क्यूब। P4 इज इक्वल टू 6C4 और P4 2/3 स्क्वायर, P5 6C5 1/3 and 2/3, P6 is 6C6 1/3 इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आ गया है 1/3 और इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आ गया 233। तो नंबर ऑफ ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट 3 सक्सेस ऑकर इज n into probability of X greater than or equal to 3 which is equal to 233। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर। For the binomial distribution Q plus P raised to n, prove that mu r plus 1 is equal to PQ nr mu r minus 1 plus d of mu r upon dp। mu r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P। यहाँ म्यू आर जो है वो RH सेंट्रल मोमेंट है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर है, इसका मतलब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X माइनस NP रेज टू R, ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X माइनस NP रेज टू R विच इज इक्वल टू, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये प्रोबेबिलिटी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिखेंगे, x फ्रॉम 0 to n x माइनस NP रेज टू R NCX PX QN माइनस X। इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू P, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा R x माइनस NP R माइनस 1 और माइनस NP का आ जाएगा माइनस n, तो माइनस NR x माइनस NP रेज टू R माइनस 1 और ये NCX PX QN माइनस X। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे PX को, तो PX को डिफरेंशिएट किया तो हमने x माइनस NPR NCX आ गया और PX का डिफरेंशिएशन आ गया XP X माइनस 1, Q को हमने ऐसे रख दिया। फिर हम Q को डिफरेंशिएट करेंगे, Q मीन्स एक्चुअली में Q इज इक्वल टू 1 माइनस P है, तो हम Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया हमारा x माइनस NPR NCX PX ऐसे कैसे लिख दिया हमने। फिर Q का किया तो n माइनस x Q रेज टू n माइनस x माइनस 1 और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P है तो उसका डिफरेंशिएशन -1 हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ गया यहाँ PQ d म्यू आर अपॉन dp, और ये जो टर्म हमारी आई थी वो म्यू आर माइनस 1 थी, यहाँ माइनस NR था तो इसको हमने इधर ले लिया और यहाँ से हमारा एक x माइनस NP इससे और निकल गया तो उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस NP होल रेज टू R प्लस 1, जिसको कि हम म्यू R प्लस 1 कहते हैं। अब इसमें हम
आर की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे और हम सारे सेंट्रल मोमेंट्स निकाल सकते हैं। μ1 μ2 μ3 μ0 हमें पता है 1 होता है और μ1 = 0 होता है। ये होता है मोमेंट अबाउट मीन, तो वो हमेशा 0 होता है। इस तरह μ2 μ3 μ4 μ5 सारी वैल्यूज निकालेंगे। थैंक यू।